Here we go. हाँ जी, we're back again. PSL स्पेशल शो, मैं और बहराम. आज हमने बात करनी है क्वालिफिकेशन सिनेरियोज की बेरा में. इस्लामाबाद कराची का आज मैच है. होपफुली जब ये वीडियो आएगी तो मैच अभी शुरू नहीं हुआ होगा, उसके ऊपर बात करनी है. लाहौर कलंदर्स पहला मैच जीत गई, उसके ऊपर बात करनी है. और फिर थोड़ा सा टच करना है मोहसिन नकवी PCB चेयरमैन पे भी. और बाकी जो टीमों की बात है वो हम नेक्स्ट एपिसोड में कर लेंगे. अभी हमारा फोकस इस्लामाबाद कराची लाहौर एंड मोहसिन नकवी है. लेट्स स्टार्ट ऑफ विद लाहौर. फाइनली आई मीन हो ही गया. आई मीन ऑनेस्टली आई डिड थिंक कि एक ना एक इस तरह की विन इनकी आने वाली है. किसी ना किसी की इन लोगों ने पार्टी खराब करनी है. एंड इस्लामाबाद वाज दैट टीम. इस्लामाबाद लाहौर के कुछ सीजन से देखते अगर जाओ ना मैचेस, तो देव ऑलवेज हैड द वुड ओवर इस्लामाबाद लाहौर. ठीक है, इस सीजन में पहला मैच इस्लामाबाद जीती, बट हार्ट ब्रेक करती रही है कलंदर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड का. एंड they haven't quite ended their campaign, but they've put them in a very difficult spot. और congratulations to the Kalandars. मुबारक हो, जीत गए हो आप लोग. जश्न आजादी मुबारक कलंदर्स फैंस. I mean, उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट भी लगाई हुई थी, रंग जीत का लाल है. मैंने ना वो तस्वीर ली मैच से पहले, अपने गैलरी से, और उसके अंदर मैं देखा तो दोनों टीम में लाल है. तो मैंने कहा आज तो बाय डिफॉल्ट रंग जीत का लाल ही लो, अगर लाल और काला हो गया. सो अच्छा खैर, लाहौर पहली विन. चेक हु नोस के वो अगले दो मैचेस भी अपने जीत जाएं और कराची को मसला डाल दें. फाइनली कुछ शेप नजर आ रही है. डेविड वीसा वाज बैक, वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था. जमान एंड शाहीन वर ब्रिलियंट. जहां दाद का क्या कैच था. सो 2 सेकंड रुक जाओ भाई. जहां दाद कैच की तुमने बात कर दी, अब हम आगे नहीं जा सकते इसके. जहां डैडी या जहां दाद वहां HBL. नहीं मजा आया तुम्हें. आई लाइक दैट वन मैन. एनीवे, बड़े अच्छे कैचेस देखे हमने इस PSL में. ठीक है, माउजली वाला कैच जो कि कुछ लोग समझते हैं कि छक्का था. तुम भी समझते हो कि छक्का था. मुझे भी लगा था, मगर भी लग रहा है, लेकिन आउट तो हो गया ना. मुझे तो आउट ही लग रहा था. शैडो वगैरह था. Karen Pollard, of course, doing Karen Pollard things. वो one-handed take, फिर पैरी कैच, आराम से, cool, composed, सुकून से. ठीक है, फिर अभी कॉलिन मनरो, not just the catch, एक तो भी उसने पकड़ा है ना शानदार कैच. उस बात पहले जहांदाद की बात कर. जहांदाद का कैच मुझे लगता है सारों से बेहतर था, क्योंकि यार he was running back. तारा था, इट वाज स्काइड. ठीक है, एंड ही जस्ट काइंड ऑफ प्लक्ड इट आउट विद वन हैंड. उसकी बॉडी के मैकेनिक्स भी अलाउ नहीं कर रहे थे कि ये कैच पकड़ा जा सके. आई वाज इन द प्रेस बॉक्स, सो आई कुडंट हियर द कमेंट्री, बट इयन बिशप सेड समथिंग, हैंड फ्रॉम हेवंस, समथिंग अलोंग दोस लाइंस. लव बिश फॉर दैट. बिश ने बहुत फिट कमेंट किया. जस्ट बाय द वे, बाबर आजम पे भी जो उसने कवर ड्राइव पे चौका मारा था, कह रहा था कि इफ आई वाज अ फैन, मैं दोबारा टिकट लेके आके ये शॉट देखता. सिर्फ वो करता होता है, वर्थ द प्राइस ऑफ एडमिशन अलोन. दैट्स द वर्ड ही और phrase he used for Babar Azam's cover drives in the past. ठीक है, but one of the great callers of the game, probably top 3 callers of the game. At the moment तो शायद टॉप भी कह सकते हो, क्योंकि कॉलर और कमेंटेटर में थोड़ा फर्क समझे ना. कॉलर का मतलब है मोमेंट हुआ, मोमेंट पे आपने कुछ अल्फाज यूज किए हैं. कमेंट्री इज मोर देन दैट, बट व्हेन इट कम्स टू कॉलिंग, Bish is right up there. Bish, Ian Smith is right up there as well. By the barest of margins. Iconic lines. अच्छा, जहां डैडी ने जो कैच पकड़ लिया ना, एंड कर दिया उसने. गेम ओवर हो गई है. जहां दाद इन द हाउस, गेम ओवर. ठीक है, और मुझे लग रहा था जब ये 160 पे पहुंचे ना, मैंने कहा यार पता ये उस तरह की सरफेस है नहीं. बाय द वे, पिंडी सरफेस, मल्टी डिमेंशनल, लव दैट. अच्छा, तूने मैसेज भी किया था ग्रुप पे कि कुछ इस्लामाबाद आज बॉटल तो नहीं करी. मैंने कहा फीलर्स आ रहे हैं. इस्लामाबाद सेकंड इनिंग्स से पहले की बात है कि फीलर्स आ रहे हैं, और इस्लामाबाद स्टक ट्रू टू देयर नेचर के बॉटल कर दिया. स्पर्स ना बोलना उन्हें, यहाँ पे ये बॉल पड़ेगी तेरे माथे पे. नहीं, मैं तुम्हें आर्सेनल बना देता हूँ. इस्लामाबाद आर्सेनल कर दो, दोनों लाल भी हैं. बहुत पहले जीते थे, तब से बॉटल करी जा रहे हैं. इस सीजन जीत रहे हैं. But they've built a bit of a reputation to bottle. But let's not take any credit away from the Kalandars. देखो, शाहीन 5 पे बैटिंग करने आया है. जब वो बैटिंग करने, मैंने कहा ओके, दिस इज गोइंग टू बी फन. या तो बहुत हैवी तनकीद होने लगी है, या तो शाहीन ने इम्पैक्ट दे जाना है, और वो इम्पैक्ट दे गया. 4 छक्के मारे हैं उसने, लंबे 6 मारे हैं उसने. मोहसिन नकवी, टेक नोट. और ऑल्सो ही स्कोर्ड 14 ऑफ 30 इन द मिडिल स्टेज. मरा हुआ था इनका रन रेट. ये मेरे ख्याल से
26 रन थे इनके पावर प्ले में और 2 विकेटें गिर चुकी थी और बाय द 10 over mark they were what 62 63 कुछ 63 for 3 by the 10 over mark. So at that point you were like Islamabad's taking this easy, but Shaheen propelled them. Rasi, you know, क्या ही PSL गया उसका. He was that lone Qalandar supreme for them all season. ठीक है, second highest run scorer just behind Babar. 100 भी मारा, कई 50s मारी, you know, और he was that steadier of the ship and accelerated at the same time. He was that one shining light in the batting lineup. Yeah. यार मगर उसने ना phases भी बड़े अच्छे खेले हैं. Soaked in the pressure when he had to, accelerated when he had to, and he's not the sort of player जो आते सार मारने लग जाए. But I think उसने भी थोड़ी game enhance की अपनी PSL में. शुरू के मैचेस देखो और बाद के मैचेस देखो. पहले जरा ज्यादा टाइम ले रहा था स्टार्ट होने में, फिर मारता था. By the time the tournament was, his personal campaign was ending because he's gone now. Yeah. Rasi ने last match खेल लिया है. As well as बाकी South Africans, Riza is gone as well और Shamsi is gone as well. लेकिन Imran Tahir is coming. अच्छा खैर. Safe flight back to all of our South African cricketer friends और राशि को मिस करेगी लाहौर. Not that it matters anymore because they have been knocked out. There is no chance for them making the playoffs even mathematically. मतलब वो barest of margin से भी नहीं अंदर आ सकते. They're eliminated. Officially eliminated. But they will take some, you know, joy from this game. बड़े प्लेयर से बात हुई कलंदर्स की, सबने एक चीज ये जरूर बोली है कि यार द वे द टीम स्टक टुगेदर इन डिफीट और ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब नहीं हुआ. नो वन वाज बैक बाइटिंग, एवरीवन वाज वन यूनिट. जहां पे हमने पिछली दफा शाहीन की थोड़ी क्रिटिसिज्म की थी, उसको इस चीज पे लॉर्ड भी करना चाहिए कि अगर सब प्लेयर आकर ये बात कर रहे हैं, राशि जाते हुए ये बातें कर रहे हैं कि शाहीन बड़ा पॉजिटिव था एंड आई डोंट थिंक ही लेड बैडली, देन वी हैव टू गिव हिम क्रेडिट ओवर देयर. एंड एज अ डैलियर ऑफ मेन, शीनो वाज नेवर बैड एंड हिज पेस हैज बीन अप. हिज पेस हैज बीन अप. लेकिन उसमें भी काफी लोग कह रहे हैं कि सबकी पेस कैसे अप हो सकती है, कोई स्पीड गन में मसला है. शायद हो भी कोई 5 क्लिक्स का शायद हो स्पीड गन में. यार मैं लाइव देख रहा होता हूं, तेज ही करा रहा है यार, तेज करा रहा है. और द गुड थिंग नहीं, सॉरी, द बैड थिंग अबाउट लाहौर दिस सीजन, जो अब उनका कैंपेन जब खत्म हो गई है, 2 मैचेस रह गए हैं, लाहौर ने बहुत ज्यादा चेंजेस किए हैं अपने पिछले स्क्वाड से. राशिद खान वाज मिसिंग, आई एग्री, वो एक बहुत बड़ा होल था. नहीं, यू नेवर प्लग दैट होल. कोई आपने स्पिनर उस तरह ड्राफ्ट ही नहीं किया सही तरीके से कि आप उसको अटेम्प्ट कर सको रिप्लेस करने की, क्योंकि यू कैन नेवर रिप्लेस राशिद खान. देन दे गॉट अनलकी विद हारिस रऊफ एंड डेविड वीसा. यार डेविड वीसा के साथ कितने अनलकी रहे हैं वो अब आपको आइडिया हो रहा है ना. वीसा कम्स बैक आफ्टर इंजरी, ही इज बीन अ कल्ट फिगर इन लाहौर. ठीक है, ये PSL का कल्ट फिगर है यार. ये है कलंदर दिल से. ठीक है, वाकई ही इज ट्रूली entrenched himself into the fabric of the PSL और लाहौर की फ्रेंचाइज में तो वो एक लेजेंड है. He should be mentioned as a legend and I think he's a very very underrated seam bowling all rounder the world over. यार बैटिंग में तो चलो उसने आकर 24 of 11 मारा, तुम देखो 3 चौके थे उसके अंदर. He ran hard, कुत्तों की तरह भागा है वो. अच्छा, बाय द वे, बाय द एंड ऑफ इट, लेकिन बीच में एक स्टैट था, लाहौर ने 1 चौका मारा हुआ था, 5 छक्के मारे हुए थे. हाँ, ये एक स्टैट आया था कि पूरी इनिंग्स में इस्लामाबाद, जब शाहीन ने वो 4 छक्के मारे, so they had what 5 sixes or 6 sixes and 1 4. That's remarkable. But point is कि वीसा had the presence of mind कि यार ये नसीम मुश्किल बॉलर है, फुल लेंथ डिलीवरी एक्सपेक्ट करता था, बैक फुट पे जाकर इस तरह प्लग करता था गैप में, कभी 2 कभी 4, बहुत ज्यादा टूज भागे हैं वो. So credit to David Wiese not only for coming back and hitting an unbeaten 24 of 11. bowling के साथ भाई. Yeah, he took them to a respectable total and then delivered 1 for 19 in 4 overs. That's crazy. मैंने पिछले सीजन ये नोट किया था कि डेविड वीसा के अब 4 ओवर आसान नहीं रहे. नहीं, बिल्कुल मिडिल ओवर्स बड़े क्रूशियल है और रन कम खाता है वो. ये एग्जैक्टली. और इस दफा तो उसने आकर मतलब इस्लामाबाद पे इतना प्रेशर डाल दिया कि बाय द टाइम यू नो द लास्ट 10 ओवर्स के खैर विकेटें भी नहीं थी, दे कंप्लीटली ब्लू देम अवे. ठीक है, जो जमान खान ने बॉलिंग कराई. हाँ, बट उसमें काफी ज्यादा विकेटें जो थी ना, इस्लामाबाद थ्रू देम अवे एज वेल. नॉट द जमान खान विकेट, नॉट द जमान. शादाब को जो बोल्ड मारा था, उसके अलावा बाकी एक और उसने बोल्ड मारा था, मैं भूल गया किसको बोल्ड यार उसने बोल्ड मारा था शुरू में. हुनैन को बोल्ड मारा था उसने शुरू में, उसको भी तो आउट किया है. मनरो को आउट किया. मुनरो रन आउट हुआ. हाँ, So सलमान अली आगा को भी वो थ्रू his wicket away. हाँ, थ्रू नहीं कह सकते, अनलकी कह सकते. अनलकी नहीं थी, जानी वाइड जा रही थी यार. डाउन द लेग साइड जब आप कैच होते हो ना, तो वो शॉट आपने मारनी होती कभी कभार, क्योंकि आपको चौका चाहिए होता है फाइनल लेग. But then again that wasn't Zaman Khan's wicket to take, right? खैर जमान खान ठीक है, थोड़ा पिट गया एंड में पिट गया, बट वो भी राणे की वजह से पिटा है. What I will say this is, he was brilliant over here. Weirdly enough, डेथ में अच्छी बॉलिंग नहीं कराई, और डेथ बॉलर के नाम से जाना जाता है वो. That's his USP, right? Zaman Khan with his Yorkers at the death. He bowled exceptionally well in the power play.
And that needs to be talked about. 11 runs for 2 wickets थे पावर प्ले में, और दोनों बड़ी विकेटें थी, सलमान अली आगा और शादाब खान. ठीक है, शादाब को बहुत प्यारा बोल्ड. हाँ, I think my opinion on where Zaman was at in this PSL was, you know, somewhere in between, कि यार अच्छा है मगर खा रहा है, रन्स भी काफी खा रहा है. उस दिन किसने इसको बहुत इफ्तिमेनिया ने एक मैच में बहुत मार दिया, पूरा उड़ा कर रख दिया था, हजम कर लिया था उसने ज़मान को. ठीक है, हजम तो उसने बड़े और लोगों को भी किया है. अनफॉर्चुनेटली इफ्तिमेनिया इज नॉट द you know, आज टॉपिक्स में नहीं, बात करेंगे. He's not on our itinerary today. शायद आ जाए आगे, मोहसिन नकवी की बातें करनी है, इफ्तिमेनिया आ ही सकता है वैसे कॉन्वर्सेशन में. बट उस कॉन्वर्सेशन में तो कल राना भी आ गया. हाँ. अच्छा, तो ज़मान खान की वो बॉलिंग, आई थिंक वो इनिशियल 2 breakthroughs were imperative towards Lahore's victory. एंड में भी ended up with 4 for 37. थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया, बट really really good bowling. David Wiese, amazing, outstanding. We just realized, you know, in real time how much Lahore missed him. मतलब कहाँ Brathwaite और कहाँ Wiese इस point पे. Remember the name करो David Wiese का, PSL fans. Never forget that name. In fact, build him a statue. Wiese तो PSL के अगर तुम स्टेबल्स देख रहे हो ना फॉरेन क्रिकेटर्स में, Wiese, Riley Russo and Darren Sammy. These 3 guys are at the top. And Sammy and Wiese have kind of embraced the cultural aspect of it as well. ठीक है, रायली ने शायद वो वाली चीज ना की हो, मगर उन दोनों ने तो लिटरली वो एक तरह के पाकिस्तानी है इस पॉइंट पे. ऐसा ही है. बट खैर, वीसा की बात कर ली, ज़मान की बात कर ली, बात करते हैं शीनो की. पेस has been up. He's got Hales' number. Bit of a bunny. Let's be honest. पहले ओवरों में उड़ा देता है हेल्स को. और एलेक्स हेल्स की मैं एक बात करूं, he's been flopping hard. ठीक है, to the point where we're wondering whether or not he'll get a PSL gig again. शायद इस्लामाबाद के साथ ना मेरे कहीं और साथ मिल जाए. इस फॉर्म पे तो I don't think anyone will pick him. Point is, and I've done this breakdown with Jared Kimber, or well, he's done this breakdown and I've learned it through him. क्या क्रेडिट लें किसी चीज का जो की भी नहीं है. उसका काम था, but I studied it, and he's a right arm basher, Alex Hales. तो right arm पेसर होगा ना तो मारेगा. बाकी मैचअप्स इसको सूट नहीं करता है सच, और शाहीन वाला तो बिल्कुल ही सूट नहीं करता. टाइम एंड अगेन इट्स बीन प्रूवन, एंड दे कॉट, लाहौर कॉट रियली वेल. दिस वाज देयर बेस्ट फील्डिंग परफॉर्मेंस ऑल टूर्नामेंट. और देख लो फील्डिंग अच्छी करने से कितना फर्क पड़ जाता है. वो अलग बात है कि द एहसन भट्टी आर स्टिल अराउंड, और वो फिर भी ऊपर ही आया था थोड़ा बैटिंग करने. अच्छा, मैं वही पॉइंट कह रहा था ना, जब मैंने वीसा और हारिस रऊफ की इंजरी अनफॉर्चुनेट थी इनके लिए, अनफॉर्चुनेट थी लाहौर के लिए, लेकिन उसके अलावा लाहौर ने काफी ज्यादा पिछले सीजन से अपनी खुद भी पांव पे कुल्हाड़ी मारी. दे डिड नॉट प्ले अब्दुल्ला शफीक, दे डिड नॉट प्ले मिर्जा ताहिर बेग. दोनों अच्छे परफॉर्मेंस थे लास्ट सीजन. Too many top order batters, never got that batting combination right. Shaheen's coming in at 5. That is not a long term fix. वो तो एक आधे मैच में इस तरह फ्लोटर सिचुएशन, that is a flash in the pan. चल भी सकता है, चला भी है. I liked it. क्योंकि चल गया. देखो ना, चल गया. लेकिन आप कर सकते हो कभी कभार मैच में, अगर सिचुएशन इस तरह की बनी हुई है, आके आपको थोड़ा सा रन रेट इम्पिटस देना है, तो शाहीन कैन वर्क, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं हो सकता. नहीं. बखैर, गुड ऑन लाहौर. रासी, जमान, Wiese, Sheeno, these guys combined to give them their first win. It was a long time in the making. रिकॉर्ड ब्रेक होने वाला था कराची का, अगर ये सारे हार जाते तो सही है, क्योंकि इनकी एक विन भी ना होती, वो भी इनका वॉश आउट होता. चलो, एंड यू नो हारिस रऊफ के बगैर जीते हैं, सो क्रेडिट टू देम. या I mean, who knows, जिस फॉर्म में पहले हारिस रऊफ था, क्या पता इस्लामाबाद अनलकी हो गया. फॉर्म पकड़ ली थी बेचारे ने कैच से पहले. एक मैच में तो फिर भी हो ही जाता है. चलो, hopefully he gets back to his best soon. And hopefully we see a better Lahore Qalandars outfit next season. I'm not sure if we'll be covering them here on, because obviously बाहर हो गए हैं. शायद एक आधे मैच में उनकी इधर उधर बात हो जाए. एंड पे PSL रिव्यू जब करेंगे पूरा एंड खत्म होने के बाद, तब तो बात करेंगे. मगर अगले PSL में I expect them to be better. राशिद खान वापस आ जाएगा. I expect them to change the management now. यार बहुत बोरिंग हो गया. नहीं वो नहीं होती. आकिब भाई को जाने दो. I think the Ranas and Akib Javed have a very tight relationship. और वो इतने सीजन लगातार हार कर सैक नहीं हुआ, तो अब 2 सीजन जीत कर 1 सीजन फ्लॉप करने के बाद सैक नहीं होता. यार ज्यादती है लाहौर कलंदर्स के साथ, लाहौर के फैंस के साथ. ऑल्सो हमारे साथ ये भी ज्यादती है यार. मैं स्टेडियम में होता हूँ तो इनके एंथम्स वगैरह लगते हैं, लाहौर के इतने बैंगर एंथम्स थे. कलंदर, लाहौर कलंदर, फिर वो जद अज कलंदर गज्जणगे आपे वाजे वज्जणगे, जी तू या मैं हारूं दिल के अंदर हूँ. खैर एनीवे, क्या था वो, किसी को शक ना रहे, कोई झिझक ना रहे, वो भी अच्छा था. ये मीर अक्सम मुझे नहीं पसंद भाई. I don't like that. वो vibes नहीं आती. But then again, good on them to make an anthem, क्योंकि इस्लामाबाद ने anthem नहीं बनाया, क्वेटा ने नहीं बनाया इस दफा. I think एक उनकी भी thought process ये होगी शायद इस्लामाबाद वालों की, कि anthem एक ही होना चाहिए.
वो कैरी होना चाहिए। कौन सा एंथम है उनका? रंगजीत का वो बहुत पुराना है, उसके बाद भी लेके आ उसकी नई वीडियो बनाए और वो लाल है वाले बंदे को ले आए और कुछ उसमें डिफरेंट कर लो, लेकिन यू कैन स्टिक विद द सेम सॉन्ग, लेकिन थोड़ा सा उसमें इनोवेशन ले आता। हैव द फूड पैंडा डांसिंग अलोंगसाइड, हैव द लाल है गाय, शेरू भी आ गया, एंड अपडेट द करंट सॉन्ग मे बी। चलो, यू नो, अच्छा। मगर एक तुम्हें चीज बताऊं कि जो लगता है ना जब वो गाना, तो जो इस्लामाबाद के सेंट्रिक स्टैंड्स होते हैं ना, इंक्लोजर्स होते हैं पूरे लाल जो होते हैं, वो साथ लाल है कर रहे होते हैं, फील आती है उस तरह। हाँ नहीं, अच्छा, इस्लामाबाद की गानों की बजाय उनकी टीम पे आ जाए। हाँ, क्या दे शिटिंग द बेड मैन। इनकंसिस्टेंट इस्लामाबाद, मतलब जहां पे आपको लग रहा होता है ऑन पेपर अभी भी सबको यही लगता है कि इस्लामाबाद की बेस्ट टीम है, लेकिन परफॉर्मेंसेज अगर आप ऑन फील्ड देखो तो इतनी इनकंसिस्टेंट है। अगर कोई मैचेस जीते भी हैं तो ये ऑन द बेस ऑफ शादाब खान, सलमान अली आगा की परफॉर्मेंसेस, नसीम शाह की परफॉर्मेंसेस, कोई टीम एफर्ट नहीं नजर आ रही। even if you look at last season, they had a solid team. They had the resources, lesser than this time. They've got better resources this time. Never had that complete game. Individual brilliance took them to the playoffs. That was their story of PSL 8. तुमने बात की ना, they shat the bed. This time, I would say they bought the honeymoon suite and then they shat the bed. And they haven't quite, like, अभी थोड़ी गुंजाइश है बिस्तर साफ करने की, बाहर नहीं हुए अभी डायरिया नहीं हुआ। हाँ, वो सिर्फ कराची बेचारे वालों को वो रिकवर कर गए, या वो उन्होंने बेड साफ कर लिया। कोई पता नहीं ब्रो, यहाँ से वो फॉर्म पिक कर जाए and you can see them in the final. I mean, I've said this time and again, doubt Haider Azhar T20 team at your own peril. But अगर ये वाली कराची किंग्स जीत जाती है ना, तो मेरी सारी जो T20 का थॉट प्रोसेस है ना कि क्या होना चाहिए, वो सारा फारिग हो जाएगा भाई। चलो उस पे बाद में आएंगे, we'll see how things fare, because if Islamabad win one game, कराची को हरा दें बस, तो ये जो आज मैच है, ठीक है, तो कराची के पास 2 मैच रह जाएंगे जो उनको जीतने ही जीतने, because they'll be at 6 points and 8 won't get them to the playoffs. They'll have to win both. So this is a crunch game. Islamabad need to win, because if they lose, they want Karachi to then lose both their games and then win their last game. That's a tough scenario for Islamabad. This is the game. और इस्लामाबाद पता नहीं कब से हारा नहीं कराची से भाई, पता नहीं कितना टाइम हो गया, काफी अर्सा हो गया, बहुत सीजन्स हो गए हैं, इस्लामाबाद कराची से नहीं हारा। लेकिन नोइंग इस्लामाबाद, अगर हारना है तो उन्होंने आज ही हारना है। I mean, if they are going to bottle it well and proper, then they'll lose tonight. They should not lose tonight. Home ground भी है, वो advantage होगा आपके पास, टीम आपकी बेहतर है on paper. ठीक है? That's the big worry with respect to Islamabad, right? Because they've got the resources. They should not be losing so many games. और मैंने अज़हर महमूद से पूछा भी यार, बल्कि उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस पे भी आएंगे, ठीक है? अज़हर महमूद से मैंने पूछा भी कि यार मतलब you have all the resources available, ठीक है? तो क्या, I don't remember my exact question, but it was around what's the reason? He said they've been making too many mistakes, and that's also unacceptable at this level. Unacceptable. ठीक है, क्योंकि शुरू में fielding was absolute garbage. अभी थोड़ी बेहतर हो गई है, मगर you know अभी भी गुंजाइश है वहां पे कुछ और बेहतर होने की। सही है, बाकी यार I think combination भी मिल गया था. It's just that their players are not executing on those or in those key moments. I'd like to add on that. जब players form में नहीं होते ना, तो उन्हें कैरी कर रहे होते हो आप बिकॉज ऑफ देयर बिग नेम, और वही जो कहते हैं दोस्ती यारी और ये वो, उसकी वजह से आपको फिर मसला होता है। मुझे नहीं लगता वैसे इनका ही मसला है। इनका मसला है, मुझे नहीं लगता। फहीम अशरफ ने कल, चलो ही केम गुड विद द बैट। यार फहीम का पिछला सीजन देख लो, उस बेसिस पे आता है सीजन, वो इस सीजन आता है ना। अब कितनी गेम्स हो गई हैं? 8 गेम्स हो गई हैं यार। ही हैजंट डन, 1 विकेट है अगले की इस सीजन, 1 बॉलिंग में तो मुझे समझ नहीं आती फहीम की कि कितना ज्यादा इस्तेमाल क्यों कर रहा है शादाब उसे। बैटिंग में ही वाज अबाउट टू कम गुड यस्टरडे, मे बी ही शुड नॉट हैव टेकन दैट सिंगल यू वर मेंशनिंग ऑफ द कैमरा, राइट, कि वो रुमान को स्ट्राइक ही नहीं देनी चाहिए थी। हाँ, वो वाली बॉल पे ना देता, उससे अगली बॉल पे दे देता कि एक बॉल निकालनी है, तो क्योंकि आगे जमान खान था यॉर्कर, वो मारता ही मारता, और एग्जैक्टली वही हुआ। बट यार यू कैन take his performance from yesterday away. तुम जो कह रहे हो कि उसको रखा हुआ है। हाँ, did he leave it a little bit too late? वो थोड़ी सी nitpicking हो जाएगी। Nitpicking हो जाएगी। Fahim with the bat came good finally last night. Rana was fuming. Basically. Prince of Pool नगर की shades नजर आए हमें। वो फूल जो है ना blossom करने लग गए थे, लेकिन फिर वो ज़मान भाई आउट हो गए। अच्छा, दूसरा प्लेयर रोमान रईस है इसके अंदर, जो तुम probably who are you are नहीं, I am referring to इमाद। इमाद कहाँ से दोस्ती यारी में आ गया? दोस्ती यारी में नहीं, मैंने कहा कुछ दोस्ती यारी में और कुछ ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिग नेम्स। I don't think दोस्ती यारी है, because I've heard Rehanul Haq talk about this a lot and read his tweets, and he has mentioned time and again कि they actually really believe in these players. जब belief चला जाता है तो players चले जाते हैं। आसिफ अली चला गया, फहीम अशरफ है
लेकिन when he's terribly out of form, when he was अभी भी बॉल के साथ या तो फिर उसे ओवर ना दो, 1-2 ओवर अच्छे कराए थे उसने वैसे। अगर उसे ओवर दे रहे हो तो उसे कुट पड़ रही है, तो आई वुड प्रेफर। आई डोंट अंडरस्टैंड उसको तीसरा ओवर क्यों मिला, क्योंकि पहले 2 ओवर वो अच्छा करा गया था, कैरी मिल रही थी उसे, ही गॉट सिकंदर रजा आउट, ही डिड। लेकिन बट देन ये कल के मैच की बात है ना, उससे पहले तू हिस्टोरिकली देख पिछले 7 मैचेस में उसने 0 विकेट्स है बेराम में। आज जिता देना है फहीम अशरफ ने, तुम लोग पे देखना 7 के ऊपर। आई एम गोना बी शेयरिंग ऑन हिम नेक्स्ट एपिसोड। प्लीज डू, बिकॉज़ आई लव राणा फहूम, लेकिन अगर बंदा एक टेरिबली आउट ऑफ फॉर्म है और तुम्हारे पास पीछे ऑप्शंस पड़ी हुई हैं। I'm not disagreeing with you when you say कि in the future should they reconsider। वो तो नेक्स्ट सीजन की बात होती है ना। इस सीजन में आता था, बिल्कुल आता था। 3 मैचेस आता था, 4 मैचेस आता था, एक मैच में तो बिठाना बनता था ना, क्योंकि यू हैव द लाइक्स ऑफ शहाब खान, यू गॉट कासिम अकरम को खिलाया जा सकता था एक आधा मैच। अगर आप फहीम को सिर्फ उसकी बैटिंग पे काउंट कर रहे हो तो फिर इस तरह तो कासिम अकरम को भी कर सकते हो सिर्फ वही तो बैटिंग मैं पे कह रहा हूं कि कासिम अकरम is one player who you could have potentially slotted in, but Fahim का experience है, the team really trusts him. Trust me when I say that Fahim Ashraf is one of their key players in their minds. हाँ है, बिल्कुल है, कितने सीजन से रहा है, एंड आई होप ही कम्स गुड विद द बैट। पिछले सीजन he was a revelation finishing games. He bailed them out along with Azam on so many occasions. लास्ट सीजन उसने वही कल मैच में तुम कमेंट्री तो नहीं सुन रहे थे, बट मुल्तान के अगेंस्ट 4 ओवर्स में 56 रन चेस करना था इस्लामाबाद ने, एंड उसने जितवा दिया। और इसी तरह कल के मैच में इस्लामाबाद को 48 रन चाहिए थे 4 ओवर्स में, ऑलमोस्ट करीब ले गया था अगर वो सिंगल ना लेता या आउट ना होता। यहाँ पे मैं एक बात करना चाहता हूँ, फहीम को तो चलो 2 सेकंड साइड पे रख दो, आई डोंट वांट टू स्पेंड एनी मोर टाइम ऑन हिम, वी हैव बोथ मेड आवर ओपिनियंस वेरी क्लियर। जो यूटिलाइजेशन ऑफ इस्लामाबाद की बॉलर्स है ना, आई थिंक शादाब खान इज नॉट डूइंग अ गुड जॉब एट ऑल। यार कल सिर्फ नसीम बोल्ड हिज कोटा 4 ओवर्स, ठीक है, हुनैन वाज बॉलिंग वेल, ठीक है, उसको आप शुरू में चलो ज्यादा इस्तेमाल कर लेते यार, ठीक है, वो आकर फौरन विकेट निकाल रहा है आपके लिए। अच्छा, जस्ट बाय द वे वसीम अकरम ने भी ये बात की है, वसीम अकरम ने ये बात की है, जब आपने लाहौर को फंसाया हुआ है तो आप क्यों कह रहे हो कि मैं पूरा 20 ओवर की प्लानिंग क्यों कर रहे हो, जस्ट गो फॉर द किल। या वसीम भाई से मैं एग्री कर गया पहली दफा। नहीं मैं वसीम भाई से कर जाता तो कभी कभार एग्री, ऐसी बात नहीं है, वसीम भाई को बहुत चीजें पता होंगी, ऑब्वियसली हमसे तो ज्यादा ही पता होंगी। अच्छा यार मुझे बताओ, रुमान रईस को लाया टीम में वापस, ही परफॉर्म्ड पिछले मैच में 2 for 28 लिया 4 ओवर्स में, ही डिड रियली वेल, राइट? यार इस मैच में why did he not bowl out his quota? I don't know. He was supposed to be bowled out. Hunain was supposed to be bowled out. Potentially even Shadab should have bowled out himself. He should have. You know? मतलब अगर ओवर शेयर ही कराने थे तो 2 फहीम और 2 इमाद के करा लेता, क्योंकि बाकी तो बड़ी अच्छी बॉलिंग करा। मुझे नहीं समझ आ रही कि इमाद ने 3 क्यों कराए और उन लोगों ने अपना कोटा पूरा बोल आउट क्यों नहीं किया। चलो शादाब खुद रुक गया, शादाब का एक मसला चल रहा है, 1 ओवर गंदा करा रहा है PSL में कंसिस्टेंटली, ही इज बॉलिंग रियली वेल, बट देन अगेन यू डोंट नो, अगर आपकी फॉर्म लगी हुई है तो आप अपने आप को बॉल आउट कर सकते हो। 1 ओवर में ना वो ड्रैग बैक्स और लेग साइड वाली बॉल आ जाती है जिसपे लोग फेंट देते हैं उसको, वरना शादाब हैज बीन रियली गुड विद द बॉल। उस मैच में जो जीते हैं, किसके खिलाफ जीते थे ये? पेशावर, हाँ पेशावर के खिलाफ से जीते हैं यार, शादाब खान won them that game, and whenever in the 3 games they've won, 2 have been at the back of Shadab Khan, and 1 on Salman Ali Agha, if I'm not wrong. Yeah, I'm pretty sure that's correct. नहीं, Colin Munro. Shadab and Salman Ali Agha की partnership combined for the first win. फिर Colin Munro कराची के खिलाफ, ठीक है, और अब ये वाली जो विक्ट्री हुई है, Shadab again performed with the bat, and boy did he bat well. ठीक है, एक तो प्रेशर में आकर, ये पेशावर के मैच की बात है, he came under pressure, आया है, दूसरे में तो यार क्या 1 पे आउट हुआ है, बोल्ड हुआ है, अब नहीं 1 नहीं, 5-6 थे 5-6, चलो चीपली आउट हुआ। जमान की क्या बॉल थी, उससे पहली बॉल में मुझे लगता है चौका मारा था, फिर आउट हुआ था। जमान के अगर यॉर्कर को स्टैब करना है तो ऑफ स्टंप पे स्टैब किया करें बॉयज, स्टैब ना ही किया करो भाई, रोक लिया करो, ही इज डेडली विद द यॉर्कर। या खैर शादाब की मैं पिछली इनिंग्स की अगर बात करूं पेशावर वाले की, व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट इट वाज कि एक तो वो मिड विकेट पे जगह सॉलिड हुई भी है, मिड विकेट का छक्का लग रहा है, सही है, स्पिनर पे सीधा छक्का लग रहा है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से भी लग रहा है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर भी शॉटें लग रही हैं यार, अनऑर्थोडॉक्सी भी थी, there were some scoops and ramps and you know fine leg play tha uske andar, so it was a very well rounded knock, it was an aggressive knock, तेज खेला है वो, कप्तान था, led from the front, and that's when Islamabad have done best. He needs to also kind of figure out how he needs to manage his overs, क्योंकि ये जो कुछ लोग बॉल आउट नहीं हो रहे, अजीब से टाइम पे अजीब से बॉलर आ जाते हैं बॉलिंग कराने। चॉपिंग एंड चेंजेस इतनी ज्यादा क्यों एक्सपेरिमेंट करना है? इफ वन थिंग इज वर्किंग फॉर यू, जस्ट स्टिक विद इट। हमारा दोस्त है अली खालिद, वो कह रहा था कि यार मुझे इस तरह की फीलिंग आ रही है, इस तरह सबको बारी देनी है। हाँ, जिस तरह स्कूल में होती थी यार, तू भी आया हुआ यार, तूने भी खेलना है। हाँ, हम जब हाई वेलोसिटी जाकर खेलते कि चलो यार उसको भी ओवर करा दो, वो भी खेलने आया। यार ये PSL है, आप जीतने आए हो, एंड यू नो अजहर महमूद, आई वांट टू कम टू दिस राइट नाउ, इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस अजहर महमूद
had a hot take. He said कि PSL should innovate और फील्डिंग कैप्टन और कोच को माइक अप कर देना चाहिए ताकि वो बातें करते रहें और टैक्टिक्स डिस्कस करते रहें. तो I think this is where it's stemming from. They're probably not too satisfied with Shahzad's on-field decisions. Probably. I don't see any other reason why he would say this. और इस पे अभी बात कर लें. I have a lot to talk about. Talk about it. तो some people will love this idea. Some people will not like this idea. Love में obviously Azhar Mahmood आता है. He's suggested it. ठीक है, अज्जू भाई. And no disrespect. People are allowed to have opinions. हाँ, उसने कौन सा कहा कि ये करो? It's not that this hasn't been tried before. No. 99 का वर्ल्ड कप उसके बिल्डअप के अंदर क्रॉनिये एंड बॉब वुलमर वर डूइंग दिस. ईयर पीसेस वार्म अप वगैरह मैचेस में यूज कर रहे थे और अनऑफिशियल टाइप गेम्स में यूज कर रहे थे. शायद थोड़ा डोमेस्टिक में भी किया. आई एम नॉट श्योर बट वर्ल्ड कप से पहले ही करते आ रहे थे इस तरह ना, नॉट सो इंपॉर्टेंट गेम्स के अंदर. एंड इट वाज फाइन, नो वन बैटेड एन आई. ठीक है, कम वर्ल्ड कप ओपनर इन 99 व्हेन दे हैड द ईयर पीसेस ऑन, सौरव गांगुली कंप्लेंट. इंडिया के खिलाफ था मैच, साउथ अफ्रीका जीत भी गया इवेंचुअली. और मिड गेम बिकॉज़ दे डिडंट नो कि रूल्स ब्रीच नहीं हो रहे थे. मगर आईसीसी ने फिर बोला कि द वर्ल्ड कप इज नॉट द टाइम टू इनोवेट. वुलमर स्टक बाय इट कि मेरे ख्याल से हमने कुछ गलत नहीं किया. आई शुड हैव आस्क्ड फॉर परमिशन, ये मैं मानता हूं, बट लेकिन रूल्स नहीं तोड़े. ठीक है, और होता ही अमेरिकन स्पोर्ट्स में, अमेरिकन स्पोर्ट्स में, NFL के अंदर होता है. ऐसी बात नहीं कि दुनिया में कहीं नहीं हो रहा. आई हैव सम इश्यूज विद इट. एक मेरा सबसे बड़ा इशू ये है कि आई एम नॉट सेइंग कि इस्लामाबाद यूनाइटेड गेम्स फिक्स करता है, नॉट एट ऑल. आई थिंक द PSL इज क्लीन. आई वुड लाइक टू थिंक द PSL इज क्लीन, बट व्हेन यू ब्रिंग इन an earpiece, you run the risk of games being fixed. क्या पता कोई वो आ जाए, इंटरसेप्ट हो जाए कॉल आपकी और कोई तीसरा बंदा आकर कॉल में अगर कुछ बोल दे. आई डोंट नो साइंस इसके पीछे क्या है. आई एम थिंकिंग आउट लाउड, बट दिस इज अ वेरी बिग कैवियट एंड अ वेरी वैलिड कंसर्न दैट द ICC वुड हैव. इसका एक और एंगल है कि नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए. जब आपने LBDU जब हो जाता है, LBW जब हो जाता है, तो वहां पे आप बैठ के देख रहे होते हैं. यू कैन टॉक टू द कैप्टन. Exactly. DRS लो, DRS लेना है कि नहीं लेना. हाँ, ये आपने स्क्रीन लगाई हो, आपने स्क्रीन पे देख लिया, ऑब्वियसली बेहतर व्यू है. ठीक है, तो ये भी तुम्हारा बिल्कुल वैलिड पॉइंट है. सो आई डू नॉट एग्री विद इट पर्सनली. आई डोंट थिंक ही इज बैड शिट क्रेजी टू सजेस्ट इट. Suggestions are always welcome. And I'm just thinking there are too many red flags or potential fears of corruption with respect to this innovation. I don't think ये होगा. मैं ये नहीं कह रहा कि लोग करेंगे, मैं कह रहा हूं कि आप एक एवेन्यू दे रहे हो जिसमें हो सकती है. और I don't think ICC will agree to it or PSL will agree to it as well. It's a hot take nonetheless, but it's been tried. वही मैं लोगों को बताना चाह रहा हूं कि ये चीज एक दफा हो चुकी हुई है. ICC ने तब मना कर दिया था. एंड वुलमर और क्रॉनिये की पार्टनरशिप थी. क्रॉनिये caught for fixing. Also unfortunately died in plane crash, rest in peace, but whatever. Bad precedent एक तरह का सेट हो गया है ना, कि वो लोग कर रहे थे, वो लोग तो बाद में फिक्सर निकले. You can't do that. लेकिन इनोवेशन की जहां तक बात की है, आई बिलीव कि अज़हर महमूद इज राइट कि कुछ इनोवेशन लानी पड़ेगी. PSL कुछ कर लो. 9 सीजन हो गए यार, कुछ भी नहीं किया इन्होंने. जिस तरह पहला सीजन था, 9 सीजन भी वो है. बल्कि तो पेप्सी क्या करोड़ भी चला गया, अब सिर्फ करोड़ आ गया. जस्ट बी एनिमेटेड लाइक डैरन सैमी. वो आया होता है ना टच लाइन स्टाइल फुटबॉल की तरह, आकर बाबर से भी बातें कर रहा होता है, बोल रहा होता है, सही चीजें कर रहा होता है. अज़हर महमूद उठ जाओ ना थोड़ा. हाँ, तो आप ये कर लो. आई जस्ट डोंट थिंक द earpiece. माइक हैसन ने भी किया है, जस्ट बाय द वे. कल मैं मैच में देख रहा था यार, when Azhar was with Multan, I believe they used to do that number thing. Remember? कुछ इस तरह की इनोवेशन. Azhar था ना उस टाइम पे? नहीं था. I don't think so. Pretty sure था. I think Azhar Mahmood first came in Multan Sultans and then Islamabad got him as a head coach. अच्छा, That's my memory of it. क्योंकि यार पाकिस्तान का था ना बॉलिंग कोच उससे पहले, याद है? वैसे अज्जू भाई ने एक वो भी बात कर दी थी कल प्रेसर में. क्या? अजमल वाली. क्या उसने कहा था, किसी ने पूछा ना कि वो DRS का फैसला गलत चल गया था, तो अजहर भाई ने बोला कि वो तो 2011 में मोहाली में भी हो गया था इन अ PCB की स्ट्रीम. So yeah, that was dangerous. खैर, अज़हर महमूद को क्या ही कहना है किसी ने. हाँ, मगर फिर भी इस तरह की फजूल की कंट्रोवर्सी PCB के प्लेटफॉर्म पे नहीं होनी चाहिए. अच्छा, let's come back to Islamabad United. I want to talk about Naseem, Shah and Hunain. Oh my God. Wow. Oh my God. Can I get an encore? Do you want more? Yes, we do. यार मतलब do it again. Can I get an encore? Anyway, नसीम यार पिंडी के स्टेडियम में पावर प्ले के अंदर सही है 4 ओवर कराए हैं 2 मैचों में, और इसने 6 रन दिए और 1 विकेट लिया. ठीक है, he has been absolutely unplayable. कोई सीन ही नहीं है इसको खेलने का. मैं अपने बॉस के साथ कल बैठा हुआ बात कर रहा था कि नसीम कुछ ज्यादा ही अच्छा है कि वो एज भी बीट करा देता है. यार एक चीज मैं नसीम में देखना चाहूंगा, एक बॉल सीख ले जो अंदर आती है, ताकि जब ये सारी बाहर निकाल रहा हो ना, वो एक अंदर लाए और खड़का दे. सीख लेगा.
it'll be a bit of an attacking option. I know Naseem is a defensive bowler who is also incisive. क्योंकि वो बुमराह टाइप है, वो he doesn't give you an inch और विकेट भी ले जाता है. मगर उसकी bowling defense पे तुम्हें जो गालियां पड़ेंगी. Defensive lines does not mean कि वो कोई उसका दिमाग defensive है. That's not what I mean. नहीं बुमराह से कंपैरिजन पे इसकी तो मैं उस पे मुझे ये गालियां पड़नी है यार. I'm just saying कि बुमराह is the gold platinum standard of that. अभी तो क्लैरिफाई करने की जरूरत ही नहीं. He is the platinum standard. हाँ. ठीक है, बुमराह does it best. I'm just saying कि Naseem has those elements. I'm not saying he's the same thing. Hot take. नसीम बेहतर हो जाएगा बुमराह से in a few years. That is a piping hot take. That is a hotter take than Azhar Mahmood. I mean, views चाहिए. views चाहिए तुम्हें इस वक्त. Views नहीं views. Honestly अगर मैं बताऊं, बुमराह छोड़ दो, वैसे नसीम की सिर्फ मैं बात कर रहा हूं. इससे ज्यादा हायर सीलिंग, I don't think I've seen a bowler with a higher ceiling than that. What is fantastic is that we haven't seen the end of the ceiling. हमें नहीं पता सीलिंग, हमें नहीं पता क्या है, हमें नहीं पता क्या, you know. और देखो पावर प्ले में तो चलो खतरनाक बॉलिंग, दोनों मैच में रन्स भी नहीं दिए. एक मैच में वो रन आउट भी हो गया था बाबर, उसकी बॉलिंग पे प्रेशर नसीम ने क्रिएट किया हुआ था. सही है, बाबर वांटेड टू गेट ऑफ स्ट्राइक, राइट, एंड देन ही हैज गॉटन दैट विकेट एज वेल. और दूसरे मैच में भी अनप्लेबल स्टफ. इट्स अनलकी और अनफॉर्चुनेट हाउ ही डजंट एंड अप विद मोर विकेट्स बिकॉज़ बॉलिंग का स्टैंडर्ड वही है. ब्रो उसकी वजह से बाकी बॉलर्स विकेट्स लेते हैं. मुझे बताओ यार, तीसरा ओवर क्यों नहीं देता शादाब से? आई डोंट नो. दो ना, इस तरह की बॉलिंग करा रहा हो बंदा, दे दो. और स्पेशली जब आपने हुनैन को बोला है माइक हैसन ने कि हमने उसे डेथ बॉलिंग एबिलिटी, बट ही बोल्ड इन द पावर प्ले यस्टरडे. ही बोल्ड वेल इन द पावर प्ले. यस, लेकिन जब आपके दिमाग में है कि हुनैन इज अ बेटर डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट, तो नसीम से 3 ओवर करवाओ पावर प्ले में. यार मुझे वैसे हुनैन पावर प्ले में अच्छा लगा, बहुत अच्छा मुझे तो आई डोंट सी हिम एज अ डेथ ओवर स्पेशलिस्ट. मुझे भी पता नहीं, लेकिन हैसन ने बोला और दिए तो है नहीं आपने उसको ऐसा ओवर डेथ ओवर. नहीं, कल 2 ओवर उसने कराए पावर प्ले में, एक कराया बाद में. ठीक है, तो मुझे तो समझ नहीं आई उसकी एज सच. पावर प्ले में ही वाज 1 for 11 आई थिंक. बट देन अगेन आई वुड लाइक टू सी वन वेस्ट इंडियन गेट इनटू द टीम. ओबेद मैथ्यू फोर्ड. आई थिंक इट्स टू लेट फॉर दैट. नहीं, रोमान अच्छा कर रहा है. आज नहीं, नेक्स्ट मैच रोमान अच्छा कर रहा है. लेकिन रोमान, यू नो, रोमान की इंजरी और वो बैक टू बैक मैचेस, अभी उसने खेला था फिर खेला है. आज आई डोंट थिंक वो खेल सकता है. ये भी एक अच्छा पॉइंट है. मिल्स है, ओबेद मकॉय है, और तीसरा वो ऑप्शन है. आई वुड रादर प्ले वन ऑफ द वेस्ट इंडियंस. I'd play मकॉय. उससे आपको थोड़ी सी बैटिंग एबिलिटी भी मिल जाती है. ही हिट्स बिग. और लेफ्ट आर्म भी है. Matthew Ford had a very good start to ODI cricket, but he's unproven in T20 cricket. But then again, yeah, I just feel like it's too much of a crunch game for them to experiment. Experiment नहीं है ब्रो, लाइक फॉर लाइक है. रोमान को आप ओबेद से, लेफ्ट आर्म है, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है. नहीं, रोमान का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस और फॉर्म है. आई लव रोमान. और रोमान की फॉर्म को क्रेडिट ज्यादा देना चाहिए. Who would have thought? Just by the way यार, छा गया. हाँ, जिस तरह वो वापस आया है ना, और obviously pace lose हुई है उसकी, लेकिन he's using his head, experience and all of his tricks in the books, और वो fit कर रहा है यार. wow. Yeah, no, I'd have to agree with that. अच्छा, those who know will know. अच्छा, इस्लामाबाद की बहुत बात कर ली. नहीं, इस्लामाबाद की कुछ और बातें करनी. क्या बात करनी है भाई? यार उसकी बात ये करनी है कि दे आर अ चेसिंग साइड. हाँ, दे आर. मैंने नंबर्स शायद पिछले पॉडकास्ट में बताए थे. बट देन अगेन कल क्या हुआ चीज में? हाँ, और एक जीते भी हैं बैट फर्स्ट करके, बट इन 42 गेम्स दे हैव won 13 बैटिंग फर्स्ट. That is a concern. And they are a bit toss dependent. और पिंडी की अब मुझे नहीं पता कौन सी सर्फेस आएगी. I love the fact कि पिंडी मल्टी डिमेंशनल रहा है. एक आपको दिन स्लो सर्फेस मिली, ठीक है, एक दिन आपको ऐसी सर्फेस मिली जो बैटिंग फर्स्ट अच्छी थी और बॉल क्रेजी सीम हो रहा था दूसरी इनिंग्स में. So the toss is just up in the blue right now. मजा आया ना 240 260 हर रोज देखने से, तो ये बहुत बेहतर है. वो तो बहुत वन डिमेंशनल. दैट इज नॉट डिफरेंट देन एनी रैग टर्नर नहीं, रैंक टर्नर, जहां पे रैगिंग टर्न मिलती है. दैट इज नॉट डिफरेंट देन दैट, क्योंकि वन डिमेंशनल हो जाती है गेम. आई डोंट वांट वन डिमेंशनल गेम्स. देयर शुड बी अ लिटिल बिट ऑफ फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरीवन इन द गेम. थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ जाती है ना. हु न्यू क्वेटा का 118 पे आउट हो जाएगी पिंडी में यार, और 164 चेज नहीं होगा पिंडी में. कभी भी नहीं सोचा था. कभी भी नहीं सोचा. लास्ट PSL के बाद सवाल ही पैदा नहीं होता. और उसके बाद जो और क्वेटा के भी स्पिनर्स अगर आप देखो तो अबरार, उस्मान तारिक और ये सारे ना, अकील हुसैन, दे बोल्ड वेल. बाय द वे, मेजर अपडेट ऑन उस्मान तारिक, अगर आप लोगों को नहीं पता,
उसका एक्शन रिपोर्ट हो गया। Yeah. अभी न्यूज आई है 15-20 मिनट पहले। We just heard, पूरी तरीके से हमें डिटेल्स नहीं पता। It's not with respect to his pause. हाँ, not respect to his pause. Sources ने यही बताया है कि it's regarding his bending arm. Yeah. So the more we'll know, then we'll come and talk about it again. अभी हमें भी fresh पता चला है, so we have to take time to process and study because we don't want to spread any misinformation. ठीक है। बात इस्लामाबाद की, I have a concern with respect to that chasing batting first record. So if they do bat first today, which might be the right thing to do, अगर वो वाली surfaces में second innings में ball seam होता है, तो फिर तो batting first करनी है, तो थोड़ा सा concern आ जाता है सादी। और कराची aren't great chasers apart from Pollard, right? Yeah. कल तो खैर 119 चेस करना था, मलिक ने चेस कर दिया भाई, he has done that. 118 होना तो I'm gonna do that works, वरना नहीं होता उस्ताद। कराची का पोलार्ड को निकालो तो आधी टीम चली जाती। पोलार्ड अंकल ने अंबानी अंकल की शादी पे जाना था। तो सही है ना। खैर वो पहले से कॉन्ट्रैक्ट में होगा, पता ही वो मुंबई इंडियंस का कोच है। और हाँ, मुंबई इंडियंस का कोच है, और ऑब्वियसली अंबानी बुला रहा हो तो फिर क्रिकेट इंग्लैंड और इंडिया का भी इतना बड़ा गैप क्यों आया था टेस्ट मैच में? आई थिंक इसी प्री वेडिंग सेलिब्रेशन की वजह से ही आया होगा। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि रोहित सारे वहां पे थे ना। खैर पॉइंट इज वन ऑफ द रिचेस्ट गाइज इन द वर्ल्ड इनवाइट्स यू टू योर वेडिंग, तो और एंड यू वर्क फॉर हिम। हाँ, तो पोलार्ड ने जाना ही था भाई। आईसीसी भी साइड पे हो जिस बारे में, तो आईसीसी लिखे लेटर के वी अप्रूव, ये टीम जाएगी। एक बंदा क्या छोड़ो। खैर पोलार्ड जब था अंबानी की शादी पे तो आपको उसकी कमी महसूस हुई, क्रेजी किस्म की, नॉट जस्ट with the bat in the field, you know, imagine they have that luxury of having Irfan Khan, Niazi and Pollard and blessing Muzaffar Rabbani at fine leg, वो भी इतना लंबा है, उसके ऊपर से चक्का नहीं निकलता। मैंने बात की थी फिल सिमंस पे, कौन सा कराची का प्लेयर है, अब जाके देखो, बाय द वे इंटरव्यू देखो, इस चैनल पे है, ऊपर लिंक आ जाएगा, नीचे भी लोग व्यूज ही नहीं दे रहे। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, I'm hustling like crazy, go give me some views guys। मतलब why won't you want to listen to Phil Simmons and Behram Kazi? He's such a nice guy, we spoke about yesteryear as well, playing days, पाकिस्तान के खिलाफ जब खेलता था, wholesome content है वहाँ पे। Anyway, beautiful content। फिल सिमंस से पूछा कि यार कोई एक बच्चा है जो तुम्हें बहुत इंप्रेस किया, उसने कहा इरफान खान नियाज़ी। तो मैंने कहा कि बाउंड्री राइडिंग उसकी एक्सेप्शनल है, ठीक है, एग्जेम्पलरी, व्हाटएवर एडजेक्टिव तुम ढूंढ लो। तो मैंने कहा पोलार्ड से कुछ सीख रहे, तो उसने कहा कि well he certainly strikes the ball like a young Pollard। So I want Irfan Khan Niazi to now be the next Pollard, not just Pollard, but in the PSL he should be overtaking Khushdil and Asif Ali and these guys। ये yesterday's power hitters हैं who were one dimensional to begin with। एक तरह का छक्का, एक तरह के बॉलर को मारते थे। Niazi has to work on his power hitting। यार फैसल को अच्छे छक्के मारे, फैसल छक्का एक था, 2 चौके थे शायद। But then again, मतलब spin, I want him to be an all phase player ना, जो आपको पेसर के गेंस भी मार सके, मीडियम पेसर को भी उड़ा सके, स्पिनर्स को भी उड़ा सके। डोमेस्टिक में 200 मारे। हाँ, I like Irfan Niazi। I think he's you want highly your talented. PSL performance to also be first class performance। He's one of those guys। He's highly talented। उसकी बेस्ट एवरेज थी यार अभी प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी जो है ये, if I'm not wrong, मुझे लगता है हाँ, he had the best average in the tournament। So if Phil Simmons has earmarked him and Phil Simmons is a T20 World Cup winning coach as well, then Irfan Khan Niazi को मैं तो कहता हूँ यार, if you want to think really left field, pick him in Pakistan squad and have him as a sub fielder। ठीक है, बाउंड्री राइडिंग पूरी सॉलिड हो जाएगी, आपको कोई कैच ड्रॉप होने का डर नहीं होगा, वो पैरी कैचेस भी पकड़ लेगा, छक्के भी रोक लेगा। यार कैचेस से मुझे याद आई, हमने तो इस बात पे मैंने बोला था बाद में बात करेंगे, मुनरो का कैच, और मुनरो का कैच थी, बॉल बॉय का कैच। मुनरो का भी बाय द वे कल बड़ा मजे का, मुनरो ने बड़ा मजे का कैच पकड़ा, और आई थिंक शायद वो बॉल बॉय से इंस्पायर हो गया। यार इट वाज सच अ क्यूट मोमेंट। पहले जब ड्रॉप हुआ बॉल बॉय से, तो कॉलिन मनरो वेंट एंड कंसोल्ड हिम और कुछ टेक्निक की चीजें बताई। वो जो मोमेंट था व्हेन ऑब्वियसली छक्का चला गया, मनरोल जंप्ड ओवर द बॉल बॉय, और वो स्लाइड मारते हुए बच्चे ने कैच पकड़ा। उसको फिर से टीवी पे दिखाया उस दिन। उसको न्याजी के अंडर लगा दो, इरफान न्याजी। हाँ, दूसरे वाले के अंडर लगाया तो बॉल बॉय नहीं होगा। अच्छा, एनीवे जेल में होगा, सॉरी। वैसे I don't know if we should supposed to I don't know if we should supposed to I don't know if we are supposed to talk about these sort of things in this podcast or not, but कुछ भी बात करते हैं। कुछ चैंट्स आई हैं उस्ताद स्टेडियम में। स्टेडियम में काफी चैंट्स आई थी, मैंने टीवी पे सुना था, और हम यही सोच रहे थे यार, मैंने कहा यार कह दी 804 लग रहा है। 804 wasn't clear कह दी, तूने उसी वक्त मैसेज किया, मैंने बोला कि ये हो रहा है ग्राउंड में। तो इंटरेस्टिंग हाउ दे कैन डू एनीथिंग। पावर टू द पीपल वाला सीन हुआ है वहां पे भी। किसी को छोटे से ग्राउंड में किसी को छुक नहीं सकते, छुक के काट डालेंगे। बाथरूम में जाकर मार भी नहीं सकते, बाथरूम भी क्लॉग्ड होगा।
अच्छा छोटा सा तो ग्राउंड है, फैसिलिटीज तो इतनी खास नहीं है। अच्छा एनीवे, इरफान न्याजी, मुनरो, सॉरी, या आई कंप्लीटली लॉस्ट माय ट्रेन ऑफ थॉट। वेरी वेरी होलसम मोमेंट, उस बच्चे की जिंदगी बन गई जो उसने इंस्पिरेशन ड्रॉ करनी है ना इस मोमेंट से। यार ही कुड बी द नेक्स्ट बाबर आजम। बाबर आजम वाज अ बॉल बॉय, यू नो। माय गॉड, और उस्ताद इस तरह का कैच पकड़ सकता तो पीएसएल तो खेल ही लेगा। खुश दिल को तो रिप्लेस कर सकता है। खुश दिल ने फिर ड्रॉप कर दिया। हैरत है। I mean, what is wrong what is he with on 6 drop catches now? और मैंने लास्ट टाइम भी बोला था ना, अब्बू फिर कह रहे थे कि इसने ठानी भी कि मुल्तान मैच ना जीते, लेकिन फिर भी जीत जाते हैं वो। Yeah, Khushdil and Asif both scored 10 ball 11s. Yeah. That's why I made that claim, and I know it's a brave claim. And I'm not saying कि वो अपनी उस एक dimension में अच्छे नहीं थे. They were really good at that one dimension. यार देखो, They've had their time. हाँ खैर उस पे हम बाद में बात करेंगे। अभी जरा कराची पे हम फोकस कर ये लेते है हैं, कराची। टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है, हमने अपलोड भी करनी है अपने लोगों के लिए। ये है कराची। Anyway, आ गया कराची वापस। हाँ, In the reckoning, I mean if they beat Islamabad United tonight, they look really good for playoff qualification. मुझे लगता है फिर सील कर लेंगे। हैदर अजहर वर्सेस रेहान उल हक। My God. दा पानी ला कर दे यार मुझे, ये क्या है, इसमें क्या है ये? Here we go. Ah shit, here we go again. दोनों का here we go ला दिया यार। Ah shit, here we go again. Oh, shit. Here we go again. दोनों But का yeah, same level. it's a mega contest. It is the game of the PSL. जाके मग्स भी खरीद लो। हाँ, और मैं तो खैर स्टेडियम में भी जाऊंगा देखने, bless that way. But यार, it's such an interesting sort of paradigm, right? Both of those guys are close friends. और उनकी क्वालिफिकेशन रिलाई कर रही है फॉर द मोस्ट पार्ट इस गेम पे। पिछले मैच में कराची और इस्लामाबाद के कुछ आर्ग्यूमेंट भी हुआ था इनका टच लाइन पे। शान मसूद तब गया था, याद है? नहीं, वो डिफरेंट मैच था ये। किसी वाले सब फील्डर को लेके हुआ था। इस्लामाबाद ने शायद कॉक्स को भेजा था अंदर, या किसी अच्छे फील्डर को भेजा था, तो हैदर आ गया कि भाई हैदर अली को इज योर 12th मैन, उसको आना चाहिए, ये कहाँ से आ गया? सो रेहान कुछ एक्सप्लेन कर रहा था उसे, then eventually Haider Ali came in the field. I mean, he's an animated guy, Haider bhai, and I like that about him. मतलब obviously अगर वो he was on his, जो बात सही थी उनकी उस पे आए हैं, तो फिर rules के accordingly तो he's right. Yeah, and he's a thorough professional like that, right? I think he's done really well with this Karachi team. Diarrhea हो गया, double header साथ आ गया, पॉलार्ड अंबानी की शादी पे चला गया, ये चीजें वो कंट्रोल नहीं कर सकते थे वो सारे किंग्स वगैरह। So I think with the resources they've had, compare that to Islamabad, and it's the opposite story. They've done better. Just by the way, अरफात मिन्हाज को आज खिला लोगे नवाज की जगह, क्योंकि उससे बॉलिंग भी नहीं कराई लास्ट मैच में। तो यार I interviewed Phil Simmons and it doesn't seem like they're going to do that. They have put their faith in Nawaz and Nawaz is going to play pretty much every game. चलो खेल लो। Yeah, but कराची को ये पता है कि अगर वो आज जीत गए ना, ठीक है, तो काम हो गया, क्योंकि फिर उनको सिर्फ एक और जीतना है और इस्लामाबाद को अपना एक और जीतना है और होप करना है फिर कराची हारे। No, so if Karachi win today, Karachi need to win 1 out of 2. 1 out of 2, and they don't need to care about anything. हाँ, so you know they're not dependent on Islamabad. But Islamabad needs Karachi to lose 2 out of 2. Then. Exactly. So Islamabad would really want to win today, and that's why this clash is so important. That's why we're sitting here recording a podcast. और मैं एक चीज तुम्हें बताऊं, कराची उस्ताद फॉर्म में आ गई है। फॉर्म में आ रही है। To win after a while is one thing. To win like that, ठीक है, 118 पे ऑल आउट करना। लो स्कोर दिस PSL। हाँ, लो स्कोर दिस PSL, और माय गॉड हसन अली। ये यही कर रहा था ना यार। I know Hasan Ali is past his prime and all of that, and I'm not saying कि पाकिस्तान में वो शायद वापस आ जाए। He's the second highest wicket taker right now. But he's the second highest wicket taker in the PSL, is it? In the overall तो मुझे पता है, और अभी भी। अच्छा, इस सीजन he's overtaken Daisy. Yeah. हाँ, डेजी पिंडी में आया है ना। वैसे उस्ताद वो मुल्तान से निकले ना, उसको पढ़ने लगी है। कराची में पढ़ी है, लाहौर में पढ़ी है, पिंडी में पढ़ी है। We'll come to this जब भी हम मुल्तान की बात करें किसी और शो में, we'll talk about this in detail. But yeah, I think hopefully Saturday calendars mark कर लो। मतलब क्रेजी स्पेल था, ठीक है, आया है, 2 विकेट निकाल गया। He was 15 getting that ball to talk, ठीक है, वो बॉल प्रॉपर डिविएट करी थी, मूवमेंट क्रेजी थी, सीम करी थी उसकी बॉल। I feel like he's bowling the wobble seam, सादी। पता नहीं, मैंने इतने क्लोजली फॉलो नहीं किया। मुझे लग रहा है, मुझे बड़ा मूड था कि मुझे प्रेशर मिल जाए ताकि मैं उससे डायरेक्टली ये बात पूछ लूं, क्योंकि यार मैं मैच लाइव देख रहा होता हूँ, मुझे वो क्लोजअप्स नजर नहीं आ रहे होते। हैदर भाई से बोलो ना इंटरव्यू दें हसन अली का। यार वो निकल गए हैं आज के बाद। मैंने वैसे मांगा था, आई गेस क्योंकि टीम के इतने हालात अच्छे नहीं जा रहे थे, दैट्स व्हाई वी ओनली गॉट फिल सिमंस। बाय द वे गाइस, दैट्स व्हाई यू रियली शुड वॉच दीस इंटरव्यूज। बड़ी जान मारनी पड़ती है, बड़े पीछे पड़े रहते हैं हम लोग, बड़ी मुश्किलों से मिलते हैं यार, ये आसान चीज नहीं है, बहुत मुश्किलों से। या इतनी स्ट्रेस ले रही भी होती है ना। मैं पहुंच जाता हूँ सरीना, मुझे फिर भी पता नहीं होता इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा। मतलब मैं बताऊं,
चलो बाद में बताएंगे हाँ, अब बैक टू हसन अली, राइट? He bowled one of the spells of the tournament. Let's not kid ourselves. ठीक है, really happy for him. I love it when Hasan Ali performs and he is one of their main players. Karachi Kings की अगर तुम पाकिस्तानी कोर में देखो तो Hasan Ali is one of the big names. अच्छा, हम PSL से पहले कह रहे थे इस्लामाबाद won that trade, Mahad Wasim versus Hasan Ali. Clearly opposite. बिल्कुल opposite हो गया. Karachi won that trade because Imad has sort of flopped barring one or two bowling innings. वो भी क्या ही, उसने कोई out of the world तो नहीं. बैटिंग में तो बिल्कुल ही नहीं चला ना, और bowling में he's not their key bowler. He's not even penciled in for 4 overs every time. हाँ, और अगर 4 ओवर में 20 रन तक एक विकेट भी लिए, that's not world beater, right? और वो भी यार पावर प्ले में उसका इस्तेमाल भी नहीं करा शादाब. सो कुछ वहां पे कप्तानी का कुछ समझ नहीं आ रहा. कराची की यार शान मसूद की अपनी फॉर्म तो गार्बेज. Let's be honest. Terrible. ठीक है, इससे बुरा PSL जा नहीं सकता था उसका बैट. You think he should come one down and Seifert और Vince को जाने दे open? At this point, I think that would be a good ploy. Not do ploy. do ploy मुझे नहीं लगता आप खेल रहे. वैसे मैं एक चीज बताऊं, साइफर्ट का स्कोर आ गया 49 का, गुड ऑन हिम. बट मैंने ये सोचा था कि मे बी अखलाक को वापस लाकर डू प्लॉय को फिट कर दें. I don't think अब नहीं होता. हाँ, साइफर्ट कीपर बहुत सॉलिड. हाँ, एक वैसे डॉली ड्रॉप किया, बहुत ही डॉली ड्रॉप किया, लेकिन उसके अलावा जो कैचेस पकड़े यार, पुल शॉट बड़ी अच्छी मार रहा था वो. ठीक है, ही वाज रियली स्ट्रांग ऑन द पुल. विंस चला नहीं अभी तक, मगर विंस इज अ 10K प्लस रन प्लेयर इन T20 क्रिकेट. ठीक है, 10,000 रन्स बड़े कम प्लेयर्स के उसके हैं. आई टेक अ बंड एंड send them as open and come ask Shan to come. I like that because prior to Karachi's win versus Quetta, I thought कि maybe Seifert की जगह deploy आ जाए और अखलाक वापस आ जाए, but अब मुझे नहीं लगता है करना चाहिए. I think they should stick with Seifert. और विंस और Seifert से अगर ओपन कराते हैं, शान वन डाउन आता है, that's not the worst idea in the world. यार, वो पहले अकील हुसैन की सीम अप डिलीवरी पे आउट हुआ, then he was completely worked over by Amir. Set up to perfection. ठीक है, बहुत अच्छा सेटअप था. और क्वेटा आपस की बात है, अगर 150 तक रन्स कर जाती ना, जितनी अच्छी उनके स्पिनर्स बॉलिंग करा रहे थे, उस्मान तारिक, अपना अबरार इन द पावर प्ले, मैन, he's been so impressive. अकील हुसैन both inside and outside the power play. ठीक है, so that spin trio उनको कराची में बड़ा बेनिफिट करेगा जब वो जाएंगे वहां पे. लेकिन उस्मान तारिक होता है या नहीं? हाँ, उस्मान तारिक होता है नहीं, हमें अगर नहीं पता. उस्मान तारिक नहीं होता तो फिर उस्मान खातिर टाइम. बट माय पॉइंट वाज कि वो 118 रन थे तो कराची के लिए आसानी थी. 150 होते तो मुश्किल पड़ सकती थी, यू नो. एंड दैट इज वेयर कराची रियली नीड टू डिग डीप एंड डू सम सोल सर्चिंग कि हमने अपनी बैटिंग किस तरह एफिशिएंट बनानी है. बॉलिंग हो गई है, ठीक है. मीर हमजा गुड, ठीक है, डेथ में कराएगा, पावर प्ले में कराएगा, सॉर्टेड. आपका जाहिद महमूद, व्हाट अ रेवलेशन. Zahid Mahmood with a beard, completely different bowler. बंदा ही बदल गया. Zahid Mahmood यार, I'll be honest with you, Saadi, I thought he was toast. I thought he was done and dusted. Zahid Mahmood was yesterday's spinner. He proved me wrong. I'm happy to eat that humble pie. He has been absolutely imperative for Karachi in the last few games. He's been one of the reasons why they won the previous game. और पिछले गेम इस्लामाबाद के खिलाफ भी अच्छा ही था, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है. He was really good. ठीक है, so that's one thing working for them. Hassan is in form now, you know, hitting those lengths, getting that ball to jag back in and jag back out. That's why I feel wobble करा रहा है, you know. और कौन है? मीर हमजा की बात कर रहे हैं. शोएब मलिक, the second most economical bowler in PSL. That is wild. हमने पहले भी बात की थी कि शान मसूद has used शोएब मलिक really well and Babar has used Saim really well, but that's for another podcast. शोएब मलिक उस दिन पावर प्ले में ना पहले ओवर में 9 रन खा गया. Came back, didn't take a wicket, but only conceded 15 runs in 3 overs. 0 for 24 and 4. I take that. He is their 5th bowler. Shoaib Malik यार has not been the 5th bowler for the longest time. मेरे ख्याल से जब से इसका दूसरा बैन हुआ था, तो शान मसूद ने जिस तरह उसको यूज किया है as a captain, I think he's been really impressive as a captain, by the way. That is commendable. And कराची के यार ये 4 बॉलर हो गए और blessing आया है. Blessing has been a blessing. Blessing has been a big blessing. और वैसे वो एंगरावा भी ले लिया मुल्तान ने. Really rate these Zimbabwean fast bowlers highly, so I'm happy to see this. Blessing आया है and he's a PSL winner. ठीक है, मुल्तान से जीता हुआ है. आकर उसने इम्पैक्ट क्रिएट किया है. रन रोकने पे उतना फोकस नहीं है, मगर इतना एक्सपेंसिव फिर भी नहीं. और विकेट्स भी ले रहा है. He's getting those breakthroughs and that is what is important for Karachi. उनका बॉलिंग अटैक पूरा सॉर्ट हो गया, बैटिंग चल नहीं रही, मगर उनको फर्स्ट स्ट्रिंग टीम मिल गई है. फिल सिमंस has also said this. They've got their first string team locked down. So Karachi are actually, you know, they have the momentum prior to this clash. The only thing that's going against them is that they just cannot seem to beat Islamabad. और इस्लामाबाद यार आज पता नहीं प्रेशर में खेलेगी कि ज्यादा मोटिवेट होकर खेलेगी, मगर उनके लिए ज्यादा मस्ट विन गेम है कराची से. कराची तो फिर भी फेट इन देयर ओन हैंड्स है. इफ दे लूज दिस दे कैन विन द रिमेनिंग 2 गेम्स एंड क्वालिफाई. बट देन अगेन इस्लामाबाद का भी तो एक और मैच है ना. इफ इस्लामाबाद विन दैट, हाँ, मगर 9 पे पहुंचेंगे. नहीं,
हाँ ना, कराची win Islam- 2, Islamabad win that, Karachi go through. समझ रहे हो? Islamabad win 2 and Karachi win 2. Islamabad go to 11. हाँ, फिर इस्लामाबाद विन टुडे एंड कराची के चांसेस काफी स्लैश हो जाते हैं, मगर इस्लामाबाद लूज टुडे, कराची इज इन दिस एंडेंसी. अब वो पता नहीं ये पॉडकास्ट रिलीज कब होता है, होपफुली पहले ही कर लेंगे. Hopefully पहले जल्दी कर भाई. हमारा दिल ये है कि आप ना मैच देखने से पहले ही देख लें ये सारा पॉडकास्ट. बट या good things for Karachi, momentum they have, and I feel like there might be an upset on the cards over here. I think they might be able to get over the line over Islamabad. Don't take my word for it, but मुझे ये लग रहा है. मुझे लग रहा है इस्लामाबाद जीत जाएगी. सरफेस पे डिपेंड करता है. पिंडी की डिफरेंट सर्फेसेस देखिए, कौन सी वाली मिलती है आज. आई थिंक इस पे सारा डिपेंड करता है. यार हाँ. स्लोअर सर्फेस पे I'd back Karachi. I don't know. If it's seaming, Naseem Shah baby. Naseem the dream. But then again, I don't know. तो काफी prior to the PSL थोड़ा ऑफ था कि इस्लामाबाद इज क्लियरली बेटर देन कराची, लेकिन मुझे काफी ज्यादा क्लोज लग रही है अब टीमें. ऑन पेपर तो इस्लामाबाद को जीतना चाहिए. ऑन फॉर्म कराची. आई थिंक आई डोंट नो, मतलब इस्लामाबाद के भी हॉट एंड कोल्ड रहे हैं. हॉट इनकंसिस्टेंट, लेकिन मैच विनर्स है. इस्लामाबाद के ऊपर के जो टॉप 5 बैटर्स है ना, they can single handedly win you the match. Yeah, but if those 5 batters get out, then they seem to struggle a lot. मसला ये है. मगर तब भी बच सकते हैं. डेप्थ भी है. हाँ. लेकिन चलो खैर, मगर खैर it's a clash of momentum versus on paper brilliance. So I am really keen to see how it unfolds. और yeah, I think that should probably wrap up this conversation, right? Yeah. अब जरा सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुश्किल कॉन्वर्सेशंस पे आए. हमारे न्यू PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी मेट विद द प्लेयर्स. PSL की सारी टीम वहाँ पे उन्होंने एक क्या स्पीच टाइप की स्पीच ही की. उसके अंदर क्या क्या बातें की ये मुझे समझ नहीं है. सबसे पहले मुझे अच्छा, I'll start with that one thing before जो sacrifice की बात की है, ठीक है. ये मुझे जरा ज्यादा दिल पे लगी है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो मैं भी कनाडा छोड़कर आया हूँ, कम तनख्वाह पे अपनी नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है. आई एम चेसिंग दैट ड्रीम. आई एम नॉट सर्विंग पाकिस्तान, आई एम चेसिंग माई पर्सनल ड्रीम. लोगों ने मुझे बोला कि यार तुम भी तो सेम चीज कर रहे हो. नहीं कर रहा मैं सेम चीज. मैं अपनी ख्वाब को चेस कर रहा हूँ. मैं कनाडा में बैठकर क्रिकेट में काम नहीं कर रहा था. तो अगर मैं वो पे कट ले रहा हूँ, मैं एक अपनी ख्वाहिश और अपनी एम्स एंड एम्बिशंस को मीट करने के लिए कर रहा हूँ. ठीक हो गया. मोहसिन नकवी ने बोला है कि जी, व्हेन आई वाज CM पंजाब आई incurred financial losses, but my aim was to serve Pakistan, so you guys will have to make some sacrifices. That is flat out I don't even know what to call it, bullcrap, nonsense. हाँ, क्या लफ्ज इस्तेमाल करोगे? मतलब मैं तो एक चेस वर्ड होता है वो यूज करता हूँ, लेकिन नहीं कर. शिटहाउजरी? शिटहाउजरी नहीं, यू नो, चुतियापा कह सकते हो तुम. ये कह दिया, चलो अब तो कह दिया. हाँ, लव्स तो यही बनता है, वापस की बात है. सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे वांट टू स्ट्रॉन्ग आर्म दीस प्लेयर्स. फिर कोई शादी इस तरह की भी बात हुई थी कि पता नहीं मैं सबको निकाल सकता हूँ या सबको. हाँ, कहता है कि पॉलिटिक्स नहीं होगी, मेरिट पे टीम होगी, ग्रेट स्टफ, सारे यही कहते हैं. हम तो ये चाहते ही हैं. फिर कहते हैं कि कोई भी ग्रुपिंग हो रही हुई टीम में और मुझे कोई भी कंप्लेंट मिली तो सारी टीम फारेगी. That's great. और अब वो काकूल भेज रहा है बॉयज को ट्रेनिंग करने के लिए, बिकॉज मोहसिन नकवी बिलीव्स दैट पाकिस्तान's batters should be hitting Kevin Peterson 12s and AB de Villiers 9s. छक्के लंबे नहीं है इतने. क्या सीन है भाई? स्टैंड्स में नहीं पहुंच रहे. हाँ, स्टैंड्स में नहीं पहुंच. कहता है मैं देखता हूँ कि स्टैंड में छक्का जाता है तो मैं कहता हूँ ये फॉरेन प्लेयर ही होगा. हम मानते हैं कि इतने प्लेयर्स नहीं है पाकिस्तान में बिग बॉय पावर वाले, मगर ये किसी ट्रेनिंग कैंप में नहीं आ जाएगी चीज. लेकिन अगर आपको लगता है ना तो आंखें खोल के टीवी पे देख ली. बिल्कुल. लुक एट इफ्तिखार नॉक, लुक एट सारी चीजें छोड़कर साइम अयूब, इफ्तिखार, ये सारे अच्छा खेलते हैं. राणा फहूम ने भी कल स्टैंड में मारे हैं. लंबे लंबे 6 मारे राणा फहूम ने. इफ्ती ने तो इतने लंबे 6 मारे हैं कि मुझे डर लग रहा था प्रेस बॉक्स में कि यार ये मुझे ना मार दे यहाँ पे आके. He made a game out of nothing. If that does not convince you that this is not an issue, then I don't know what will. और यार छक्का लग रहा है वो important है ना. कितना लंबा छक्का लग रहा है, that is flat out nonsense. पता है लंबे छक्के शायद कार्डन पोलार्ड, रॉफमैन पावेल ये लोग मारते हैं. टिम डेविड ये मारते हैं. उनसे पूछो वो कौन सी आर्मी के साथ ट्रेनिंग की उन्होंने. हाँ, ये भी बता दो जरा. हाँ, उनका जरा लाइफस्टाइल देख लो तो शायद आप कहो कि तुम लोग कुछ और करो आर्मी की ट्रेनिंग की जगह जाके. पॉइंट इज कि ये जो आकर ना, एंड आई विल बी वेरी कैंडिड अबाउट दिस साद, वी सी अ न्यू PCB chairman come in and it's all about hey look my dick is bigger. यार पाकिस्तान
अपना जिस तरह रोब जमाना होता है हम जिस तरह कपड़े चेंज करते हैं उस तरह तो चेयरमैन चेंज कर रहा होता है, तो आपकी बात को क्यों सीरियसली लें? आज आप हो, कल नहीं हो, पाकिस्तान क्रिकेट इज गोना लिव विद और विदाउट यू. सो आपका जो काम है एडमिनिस्ट्रेशन, उस पर फोकस करो. या अगर आप कह रहे हो कि ओ इस तरह की खबर मिली तो सबको फारिग कर दूंगा, तो आप बेसिकली आकर अथॉरिटेरियन अपना स्टांस भी दे रहे हो. फिर आप कह रहे हो सैक्रिफाइस करो. यू आर एक्सपेक्टिंग प्लेयर्स कि वो अपने लिमिटेड अमाउंट ऑफ करियर्स में, ठीक है, इतनी शेल्फ लाइफ तो होती नहीं प्लेयर की, खास तौर पे फास्ट बॉलर की, ठीक है, उसमें पैसे सैक्रिफाइस करें ताकि वो पाकिस्तान को सर्व करें. और आप कह रहे हो कि ये करना है आपको. ये कोई आर्मी नहीं है भाई, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं. ये जंग नहीं लड़ते लड़के, इनकी नौकरियां ये. सही है, गेम है भाई, स्पोर्ट्स है. You work out a good solution where they get paid enough, they get medical care, there is transparency in communication, and there is some sort of players union ताकि ये मसले ना हो आपके. ठीक है, ये साया वाला मसला क्यों है? क्योंकि प्लेयर्स यूनियन नहीं है. मैं कह के थक गया हूं, ये 4 बातें बोलता होता हूं मैं हमेशा. बेटर कॉन्ट्रैक्ट्स, मेडिकल केयर, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, प्लेयर्स यूनियन. गिव देम दीज थिंग्स एंड देन दे वोंट गो. यार एक काम करो, अपने काम पे फोकस करो. ये टीम के छक्कों पे घुसने की तो आपको जरूरत नहीं है. छक्के वाली बात तो इतनी नॉनसेंसिकल है. सारी बातें नॉनसेंसिकल है. बुलशिट दैट आई कैन नॉट बिगिन टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन इट. अच्छा, मुझे लगता है मैं बात करने की और जरूरत ही नहीं है इसमें, क्योंकि ये ऑब्वियस सी कितनी फजूल सी बात है. ये मेरा बॉस है ना, जो नॉट द बिग बॉस, द इमीडिएट बॉस, वो बहुत ही शरीफ बंदा है. राइट, आज तक उसके मुंह से गाली नहीं सुनोगे तुम. मोहसिन नकवी की न्यूज पढ़ी है, उसके भी मुंह से गाली निकल गई. कल आया, कहता है मैं कल से तपा हूं इस बंदे. अच्छा, वैसे कितनी खूबसूरत चीज थी ना कि इसने ये छक्कों वाली बात की है और उसी रात इफ्तिखार ने छक्के लगा दिए और ऐसे लंबे लंबे. और ही नियरली वन मुल्तान अ गेम दैट दे वर यू नो inked in to lose. ठीक है, इट वाज सेट इन स्टोन ऑलमोस्ट कि हारेंगे. हार भी गए इवेंचुअली. सेफ्टी बेचारा जब भी इस तरह खेलता है पता नहीं जीत नहीं पाती टीम. पता नहीं, शायद साथ सपोर्ट नहीं होती यार. मगर क्या इनको 5 ओवर में 80 चाहिए थे? ऐसा कुछ था ना. कहां से आगे उसे छक्के मारे हैं? स्लैप ऑन द फेस ऑफ दिस नोशन जो मोहसिन नकवी के मुंह से निकले. और दूसरी ये सैक्रिफाइस वाली बात, कितनी और मैं और सादी बात करें कि प्लेयर्स हैव टू लुक आफ्टर देयर ओन फ्यूचर्स. यू हैव टू अकोमोडेट देम इन अ सर्टेन वे वेयर दिस वर्क्स. आप अगर स्ट्रांग आर्म करोगे, मोर प्लेयर्स विल रिटायर लाइक अहमद वसीम. And that might be even be the better thing to do for them. भाईजान, ये आपका न्यूज़ चैनल नहीं है जहाँ पे आपके अंडर लोग एम्प्लॉइज हैं जिनको आप पे चेक देते हैं. नहीं, ये आपका नहीं है. PCB इज नॉट योर्स. और आपसे नहीं चलती पाकिस्तान क्रिकेट, इन प्लेयर से चलती है और स्पेक्टेटर से चलती है. फैंस एंड प्लेयर्स, दैट्स ऑल दैट मैटर्स. आपकी चीजें मैटर नहीं करती कि मैं आज हूं कल नहीं हूं, मैं ये लेके आऊंगा चेंज, मैं वो लेके आऊंगा चेंज. You as a chairman should be more concerned about how to facilitate both the players and the fans, not to come and you know strong arm them और rope जमाना और ये बोलना कि oh look mine is bigger than the last guys. We don't want this. By the way, this is not only on Mohsin Naqvi. ये नजम सेठी ने भी किया था, रमीज राजा ने भी किया था. ये अपना जका अंकल ने तो कूट के किया था. और अब आप भी उसी लाइन पे चल रहे हो. सो स्टॉप दिस नॉनसेंस. बंद करिए. जिस तरह साथ कहता है ना, hashtag fix yourselves. Hashtag shit, here we go again. Please don't go again. Yeah, and conventional wisdom suggests. Do it again. Conventional wisdom suggests that you should go watch this right now before the game because we're doing our best to get it out before that. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें. सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेराम. मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम हर जगह फॉलो कर दें. रिंग आइकन पे क्लिक कर दें. We'll see you guys next time. Until then, Allah Hafiz.